विस्तार से भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने उधार पर दिए पैसे वापस न मिलने से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप लगाया कि आत्महत्या उसी की वजह से कर रहा है। वहीं आत्महत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर मामले पर जांच शुरू कर दी। आदमी हैंगिंग किया हुआ था, उसका नाम मुकेश नागर था। एफएसएल टीम मौके पे आई और उसकी जांच की तो उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपना नाम लिख रखा था और उसमें उसने लिखा कि मेरे से दीनदयाल नाम के एक व्यक्ति ने, जो मेरे पड़ोस में ही रहता है, 1 लाख रुपए लिए और लौटा नहीं रहा है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान और चिंतित हूँ और उसी के कारण मैंने आत्महत्या की है। और अब बात बांसवाड़ा की, जहां दानपुर के मोर महुड़ा गांव में समारोह से घर आते वक्त अज्ञात लोगों ने पहले तो एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, फिर चांदी के कड़े लूट लिए। बाद में राहगीर ने घायल व्यक्ति को स्थानीय अस्पताल दानपुर में ले जाकर भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एमजी अस्पताल में रेफर किया गया है। तो नौतरे पे गए थे सर, आ रहे थे बाइक लेके, इनके पीछे 2 कोई आदमी पीछे पड़ गए। अच्छा। हाँ, और इनके साथ मारपीट की, 2 कड़े निकाल लिए चांदी के कड़े निकाल दिए। अच्छा, क्या नाम है इनका? कांतीलाल। कांतीलाल। और पिताजी का? नारजी। नारजी। हाँ। गाँव मोर महुड़ा। मोर महुड़ा। हाँ, ये कहाँ आता है? ग्राम पंचायत दानपुर। दानपुर में आता है। ये आपके क्या लगते हैं? अंकल जी। अंकल जी है। यानी कि इनके साथ ये कहीं से आ रहे थे, नौतरे में से, कार्यक्रम में से। हाँ। और इनके साथ लूट हुई है। लूट हुई है। यही हुआ ना? हाँ। तो वहीं जैसलमेर में शिकारियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। वन विभाग की टीम ने मोकला गांव में 11 सांडा का शिकार करते 2 शिकारियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। दोनों शिकारियों के साथ एक नाबालिग लड़की को भी डिटेन किया गया। मौके से 2 बाइक और शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी जब्त किए गए। वन विभाग की टीम सभी शिकारियों को पकड़कर वन विभाग ऑफिस लाई और उनके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी श्याम सुंदर नागोरा ने बताया कि पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम बिश्नोई की सूचना पर टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब बात सिरोही की, जहां देवनारायण आवासीय विद्यालय में देर रात खिचड़ी खाने से 25 से 30 बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में बच्चियों को सिरोही के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। फौरन बच्चों का इलाज शुरू हुआ। गनीमत रही कि समय रहते सभी को इलाज मिलने पर किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए बच्चियों की सुध लेने के लिए आवासीय विद्यालय में मेडिकल की टीम पहुंची और विषाक्त भोजन के सैंपल लिए। बच्चियों ने मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल में सड़ा गला खाना दिया जाता है। इधर बच्चियों के परिजन लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। उसमें कीड़े थे तो वो वापस दूसरी बना दी, और आज खिचड़ी थी वो भी कच्ची थी, इसलिए वापस वो बना रहे थे। तो आज क्या हुआ, जैसा वो बीमार हो गए बच्चे? हाँ, एक लड़की ने 3 बार उल्टी की और वो बहुत चल भी नहीं सकती थी, ऐसी उसकी तबीयत खराब थी। तो क्या बनाया था यहाँ पे? खिचड़ी खाई थी उसने सिर्फ। खिचड़ी खाने से? और रोज क्या है कि सब्जी में, चावल में क्या कीड़े आते हैं क्या? हाँ। कीड़े मकोड़े किस में आते हैं? सब्जी में आते हैं और सब्जी कभी में कंकर भी आते हैं। कंकड़ भी आते हैं, तब भी आपको खिलाया जाता है? और अब बात अलवर की। बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बानसूर के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी छात्र संघ अध्यक्ष के कब्जे से 4 पेटी अवैध शराब जब्त की। बानसूर थाने के कार्यवाहक थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में नाकाबंदी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत अलवर रोड पर बानसूर पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी भूपसेड़ा गांव की तरफ से तेज गति में एक बुलेरो आती हुई नजर आई, जिसे रुकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन बुलेरो चालक नहीं रुका। पुलिस ने बुलेरो का पीछा कर गांव फतेहपुर से गिरफ्तारी की।
तो वहीं कोटा ग्रामीण की कैथून थाना पुलिस ने बाइक चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी कोमल गुज्जर और दीनदयाल मीणा झालावाड़ के बांदरी और फदानिया गांव के हैं। इस मामले में किशनपुरा निवासी सत्यनारायण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खेत के बाहर खड़ी उसकी मोटरसाइकिल को अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लसाडिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तो उदयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विवाहिता ने किन्हीं कारणों से फांसी लगा ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल ये खुलासा नहीं हो सका है कि क्या वजह रही आत्महत्या के पीछे। जांच के बाद इसका खुलासा हो सकेगा, लेकिन शव का पोस्टमार्टम पुलिस की ओर से करा लिया गया है और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आ रहा है कि जला हुआ शव 30 से 35 वर्ष की उम्र के एक युवक का है। संभावना जताई जा रही है कि युवक की हत्या की गई है और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के मकसद से उसे खेतों में ले जाकर जला दिया गया है। पुरानी पुलिस थाना पुरानी आबादी क्षेत्र में सुबह करीब 8 बजे थाने पे सूचना मिली कि एक डेड बॉडी जल रही है। तो उस राधा स्वामी डेरे के पास में, जिस पर डीओ मौके पे पहुंचा। उस समय आग जल रही थी, उसने आग को आके बुझाया पहले, फिर थाना अधिकारी और डिप्टी साहब और हम सभी लोग आए यहाँ। तो पास को पता किया तो सुबह 5 बजे करीब भी पड़ोसियों ने इसको देखा था आग जलते हुए। तो ऐसा लग इसके हाथ पैर दोनों तार से बंधे हुए हैं और इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। तो इसकी पहचान के लिए इसको मोर्चरी में रखेंगे और इसकी पहचान करा के फिर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। खबर 12 से है। कोतवाली थाना पुलिस ने शहर स्थित कृषि उपज मंडी से एम्बुलेंस में भरकर सरसों के कट्टे चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एम्बुलेंस को भी जब्त कर लिया। कोतवाली सीआई मांगेलाल यादव ने बताया कि 15 दिसंबर को फरियादी नरेंद्र महाजन ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि मंडी में उसकी दुकान है। 14 दिसंबर की रात को 12 मंडी परिसर में उनकी फर्म की खरीद शुदा सरसों का ढेर लगा हुआ था। यहां से चोर 17 कट्टे सरसों चुरा कर ले गए। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर मामले पर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें सामने आया कि वैन एम्बुलेंस बार बार धान मंडी के अंदर जाकर मंडी से बाहर आ रही थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एम्बुलेंस गाड़ी की भी तलाश शुरू कर दी गई है। उदयपुर में एक बार फिर से कन्हैयालाल हत्याकांड जैसी धमकी मिलनी शुरू हो गई है। बीती रात शहर के एक चश्मे की दुकान में 2 युवक घुस गए और खुद को इमरान का भाई बताकर दुकानदार को धमकी दी और बिना पैसे दिए दुकान से ब्रांडेड कंपनी के चश्मे लेते गए। इस धमकी से दुकान में मौजूद कर्मचारी काफी सहम गए, जिसके बाद उन्होंने अपने मैनेजर को इसकी जानकारी दी। वहीं दोनों युवकों की धमकी भरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। और अब बात झुंझुनू की, जहां खेतड़ी थाना इलाके के नाइयों की ढाणी में सुबह एक ही परिवार के 2 गुटों में आपस में कहासुनी हो गई। फिर क्या,
देखते ही देखते नौबत मारपीट तक आ पहुंची। बच्चों की बात पर उलाहना देने गए एक शख्स को दूसरे पक्ष ने पीट दिया। शोर शराबे की आवाज सुनकर परिवार के दूसरे लोग बचाने गए, उन पर भी लाठियों से हमला कर दी गई। हमले में घायल लोगों को खेतड़ी के अजीत अस्पताल पहुंचाया गया। डाणी नाइयों के से तन रसूलपुर से मजरूब होके आए हैं 6 जने, जिसमें से 3 जनों का तो इलाज के लिए रेफर किया है, बाकी 3 जनों के लिए यहाँ तहरीर दे दी है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। पूछताछ से पता चला कि ये भाइयों के आपस में कोई सुबह झगड़ा हो गया, जिनमें ये 6 जने मजरूब होके यहाँ आए हैं। रिपोर्ट अभी पेश की नहीं है, जैसी रिपोर्ट देंगे कार्रवाई की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।